चलिए दोस्तों, अभी नीचे आया हुआ हूँ चाय देने के लिए और अभी जस्ट ये मेरे पैरों में खतरा गया था। पावर नहीं है इनमें, ये चल रहा है जनरेटर। चलिए चाय ले लेता हूँ यहाँ से। देख सकते हैं और एकदम क्लियर स्काई है और बारिश भी हो सकती है। बहुत ही खतरनाक वाली हवा चल रही है यहाँ पे पीने के लिए चाय। तो चाय लेके जाना है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ नीचे चल रही है आंधी और ये भी टकरा गया मेरे पैरों में। तो आज आए हुए हैं रेडी और आज की जितनी सारी व्यवस्था है वही देख रहे हैं सुबह से। आज मेरी ड्यूटी थी तो मेरी ड्यूटी का सिलसिला यही बैठ कर चल रहा है। मैं लेटे लेटे आराम कर रहा हूँ 2 घंटे से। अभी 1 बज रहे हैं। देखिए धूप काफ़ी ज़्यादा है, फैन चल रहा है। मम्मी जी एकदम स्वस्थ हैं, अभी फ़िलहाल कर रही हैं थोड़ा सा नाश्ता फल का। कीवी चल रही है। कीवी क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे अभी कीवी चल रही है। वहाँ से निकल करके अभी 8 बजने को हैं और मैं आया हुआ हूँ एक रेस्टोरेंट में पीने के लिए लस्सी और कुच्चड़ में पीएंगे। तो भाई साहब निकाल रहे हैं एकदम फ्रेश ताज़ा। चलिए ये रही हमारी लस्सी प्यारी प्यारी सी और इसको हम ख़त्म करके आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द। मम्मी यहाँ पहुँच चुके हैं, ये देखिए। देखने में कांच के पास, चांद के पार चलो, कांच के पास चलो। तो वो भी देखिए मम्मी धीरे धीरे चल रही हैं। कैसा लग रहा है, कैसन बा? ठीक बा? किसी को ठीक लगती है। वो ज़िंदगी किसी को ठीक लगती है। वाह, एकदम पिक्चर का डायलॉग मार रही हैं मम्मी। यहाँ पे देखिए प्राइवेट रूम्स थे, बट जब मम्मी यहाँ पे आए तो प्राइवेट रूम खाली नहीं थी, जिसकी वजह से इनको हमने जनरल वार्ड में ही शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद जब 2-3 दिन वहाँ रह ली, वहाँ सखी सहेली हो गई इनकी, जितने पेशेंट से अच्छी हो गई बॉन्डिंग। तब बोली यहाँ मैं अकेले रह नहीं सकती, क्योंकि साथ में कोई लेडीज ही नहीं रहती और मुझे नीचे सोना पड़ता है और नीचे से फिर ऊपर आना। अब समझ रहे हैं कि अगर इसमें होती तो मैं सो सकता था, बट यहाँ पे कहीं अकेले रहती, मैं इधर उधर पंखा उंखा देखती और कुछ समझ नहीं आता। और कुछ भी हो, हमारे जनरल वार्ड में बहुत ज़्यादा चहलकदमी रहती है, 2-4 पेशेंट्स हमेशा रहते हैं और उनके घर वाले भी आते जाते रहते हैं, छोटे बच्चे और सब। तो जिसकी वजह से मम्मी काफ़ी ज़्यादा इंगेज रहती है। चलिए एक राउंड और मार देते हैं तब। तो चलिए अभी थोड़ा मैं बाहर निकला हुआ हूँ और 9 बज गए हैं और ऋतिक थोड़ी ही देर में आ जाएगा। तो मेरे पास कॉल किया था, रेडी हो चुका है, निकलेगा अभी 5-10 मिनट के अंदर। और ये है देखिए छोटी सी दुकान हमारी चाय की, जहाँ पे हम पीते हैं चाय डेली। और ये देखिए हमारी रेडी हो चुकी है चाय और कुच्चड़ अवेलेबल नहीं था हमारे पास फ़िलहाल, तो ये इसी पेपर कप से ही चाय पीना पड़ेगा हमें अभी फ़िलहाल के लिए। गुड मॉर्निंग। आराम है, पहले चाय वगैरह हमने पी ली है। सुबह उठ के आया नीचे से और रात में तो लाइट चली गई थी, पंखा भी नहीं चल रहा था। और नीचे वाला जो एक पंखा है जिसके नीचे मैं लेटता हूँ वो इन्वर्टर से नहीं चलता, एक सिंगल पंखा है, बाकी सारे इन्वर्टर से चलते हैं। इतनी गर्मी लगती है, इसके बाद 5 बजे वो पंखा बंद हो जाता है, क्योंकि 5 बजे लाइट चली जाती है। तो उसके बाद तो भाई मच्छर काटने लगते हैं। 10 बजे तो इसीलिए जल्दी सो जाता हूँ, 10 बजे सो जाता हूँ, जिससे 5 बजे उठूँ, पूरी नींद मेरी कंप्लीट रहे और कोई दिक्कत ना हो। और उसे एक बार सोता हूँ तो 5 बजे उठता हूँ, फिर मच्छर काटने लगते हैं, लाइट चली जाती है, थोड़ी गर्मी भी लगने लगती है। और वो अलार्म है एक तरीके से, 5-5:30 बजे आपको उठना ही है, ऐसे नहीं तो ज़बरदस्ती उठेंगे। और अभी बज रहे हैं 7 बजे, थोड़ी देर में बन जाएंगे। मम्मी को आ रही है अभी ज़रा खांसी, तो लेके आता हूँ मैं कुछ सिरप जाके बाहर से, क्योंकि वरना ऑपरेशन के ऊपर जोड़ जाएगा, फोर्स लगेगी अगर ज़्यादा देर तक खांसी आएगी। तो चलिए लेके आता हूँ बाहर से। आ गया हूँ मैं कप सिरप और इसको दे देता हूँ पीने के लिए। तो दोस्तों आज फाइनली मम्मी आ रही हैं घर, तो मैं, मामा और नाना जा रहे हैं उनको लेने के लिए। और अभी जस्ट निकल रहे हैं घर से बाहर। और देखिए मामा जी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया, तो उसकी वजह से रिमाइंडर आ रहा था।
चलिए अभी आ गया हूँ हॉस्पिटल के अंदर और ऋतिक और मामा और नाना सब व्यस्त हैं बिलिंग करने में और थोड़ा ही समय बाद लेके निकल दिया जाएगा। मम्मी को भी चलना है, मम्मी के पास भी कह रहे हैं यहाँ पर बिलिंग वाला काम हो जाए। आए 10-20 मिनट हो गया ब्लॉगिंग करने का, मुझे अभी ख्याल आ रहा है। डेली ब्लॉगिंग करने का सोच रहा था, लेकिन ठीक कोई बात नहीं, कर लेंगे। हरदम यही करता हूँ कमिटमेंट, और इस कमिटमेंट को अब दूर तक लेके जाना है। और नाना जी देखिए तो चलना है ऊपर मम्मी के पास एंड वी आर रेडी टू गो। और डिपार्चर के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए सामान सारा पैक कर दिया गया है, सामान पैक है, बस और कुछ चीज़ें लेनी हैं। और ये है मेरी माता श्री। माता श्री, हाउ आर यू फीलिंग? भले हैं? घर जा रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी बताइए। आप उठाते हैं प्रसन्नता के साथ, बहुत ही दिनों बाद घर वापसी के लिए तैयार। नहीं छोड़ना यार, वैसे नहीं होते। और तो मम्मी आपको कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? भले हो? कितना भले हो मम्मी? आज चेहरे पे अलग ही मुस्कान होगी, घर पहुंचेंगी तब देखा जाएगा। दिखाओ बड़े आज। अच्छा चलिए दोस्तों, अभी मैं हो चला हूँ रेडी और धूप देख सकते हैं, बहुत ही मस्त धूप है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी है। और चलना है हमें प्रतापगढ़ के लिए, क्योंकि आज नई आ गई है TVS रॉनिन। TVS रॉनिन को शूट करके अपलोड कर देंगे जल्द से जल्द। वैसे शोरूम में मैंने कल पता किया, कल सैटरडे था तो सैटरडे का तो शोरूम बंद ही रहता है। अभी आज का क्या होता है देखे जाएगा, बात कुछ बनेगी कि नहीं। और गाड़ी से नहीं जा रहा हूँ, बाइक से, क्योंकि आज सौरभ भी खाली नहीं है और अकेले बाइक से कौन जाए इतनी सारी धूप में। वैसे चलेंगे, बस में भी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगेगी, बट कोई बात नहीं। वेदर देखिए, ये कैमरे में बहुत ही अच्छे डायनेमिक रेंज कैप्चर होते हैं। और स्विच कर लिया है हमने फिर से एक बार अल्ट्रा वाइड पे। निकल मुझे सुबह ही जाना था, अभी 10:30 बज चुके हैं। 10:30 बजे थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, पर कोई बात नहीं, चल जाएगा, इतना धूप चलता है। मिल गई है एक 100 मिल रहा है पट्टी में। तो ये देखिए कौन आ रहा है हमारे बीच आज। बहुत ही दिनों बाद हमारे प्यारे भाई अर्पित जी पधार चुके हैं। और बताइए क्या हाल है आपके? तो कमेंट करेंगे। हाँ कमेंट करे रहे। अरे कैसे नहीं, सब तो देखो कर रहे थे। तो ये देखिए अर्पित फ्रूटी मंगाया है। और बताओ क्या हाल है? बैग लेके आवा। दोस्तों हो चली है शाम, और जो ये आप पट्टी वाली क्लिप आप लोगों ने देखी, वो दरअसल बात क्या है कि मैं आपसे बोला कि जा रहा हूँ मैं शूट करने के लिए, एक TVS रॉनिन आई है। लेकिन जैसे ही मैं पट्टी पहुँचता हूँ, मेरे पास वो भैया कॉल करते हैं, सूरज भैया, जो कि वहीं शोरूम में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने मैसेज मेरे पास, क्योंकि मैंने उनके पास एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया हुआ था कि क्या भैया रॉनिन आ गई है या नहीं फ़ोटो के साथ। तो उन्होंने कहा उस टाइम मेरा नेट जो है वो स्लो काम कर रहा था और वो फ़ोटो लोड नहीं हुई थी। मैंने लिखा हुआ था उसमें रॉनिन, तो उनको लगा रॉनिन और रेडर लगभग सेम सा ही लगता है। तो एक ग्लांस में देखा होगा, उन्होंने कहा हाँ आई है, तो उनको लगा रेडर है। बट वो जब ध्यान से देखते हैं और वो पट्टी में फिर मेरे पास कॉल करते हैं, कहते हैं कि भाई आप मत आओ क्योंकि ये रेडर है हमारे पास, अगर वो शूट करनी हो तो आ सकते हो। और रेडर ऑलरेडी हमने शूट की हुई थी, अपलोड भी कर दी है अपने चैनल पे। तो उन्होंने कहा कि वो अवेलेबल है, ना कि अभी रॉनिन आई हुई है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर मैं लौट आया घर, और यहाँ पे अर्पित भी हमें मिल गया, क्योंकि अर्पित मामा के यहाँ था इतने दिनों से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड कर देता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।